हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें आप टाइटल अगर पढ़ पा रहे होंगे कि सेपरेटली टुगेदर, ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत चीज़ हैं, फिर भी ये लिखी क्यों हैं। ये बात हो रही है अपोजिशन पार्टी का एक होना, मतलब किसके प्रति एक होना, किसके अगेंस्ट एक होना। तो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट एक होना। क्यों एक होना? क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और विपक्ष की जो यूनिटी की बात होती है कि सभी पार्टियां मिलकर बीजेपी को हराएंगी, ये उसी समय से बात चल रही है जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में अच्छे बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। ये तभी से ये चर्चा आम हो गई और ये चल रही है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये आज का एडिटोरियल है, तो डिस्कस करते हैं। विद द 2024 लोकसभा इलेक्शन 19 मंथ अवे, द कोरस ऑफ द अपोजिशन यूनिटी इज गेटिंग लाउडर वंस मोर। तो यहाँ पर फिर से जो लोकसभा के चुनाव हैं अगले 19 महीनों के अंदर होने वाले हैं, और जो यूनिटी होती है कि भाई विपक्ष एकजुट हो जाए, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सब फिर से चीज़ें बातें हवा में उड़ने लगी हैं। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इन द लास्ट 1 month हैज़ ऑलरेडी बीन टू दिल्ली ट्वाइस क्रूनिंग द एंथम टू ब्रिंग एवरीवन टुगेदर। तो यहाँ पर जो नीतीश कुमार है बिहार के सीएम, जिन्होंने अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से क्या किया है, अपनी अलग होकर अपनी सरकार बिहार में बनाई है आरजेडी के साथ मिलकर। उन्होंने 2 बार दिल्ली विजिट किया और उनकी विजिट के दौरान उन्होंने इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा दिया कि विपक्षी पार्टियों को क्या होना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। ही इज़ नॉट द ओनली वन सिंगिंग दिस सॉन्ग, और ये अकेले नहीं है कि वो इस प्रकार का राग अलाप रहे हैं या इस प्रकार का गाना गा रहे हैं। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैज़ ट्रेवल टू दिल्ली, पटना एंड बेंगलुरु टू एक्सप्लोर एंड एंटी भारतीय जनता पार्टी फ्रंट। तो यहाँ पर तेलंगाना के भी चीफ मिनिस्टर जो के चंद्रशेखर राव हैं, वो भी इन्हीं प्रयासों में लगे हुए हैं, और वो भी बेंगलुरु, पटना और दिल्ली घूम रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है वो क्या हो जाए, एकजुट हो जाए। द लेफ्ट पार्टी routinely call for uniting all secular democratic forces without really spelling out who will come with this bracket। तो यहाँ पर जो लेफ्ट पार्टी है वो भी धीरे कभी ना कभी इस प्रकार की बातें कर लेती हैं और कहती हैं कि भाई सभी को एकजुट आ जाना चाहिए, बजाय इसके कि कौन आएगा या कौन नहीं आएगा। उनका मतलब ये है कि आप अपने विरोधाभास, आप अपने हितों को छोड़कर सभी एक हो जाओ। बट डिस्पाइट दिस parley, the possibility of 1977 type opposition alliance is unlikely to materialized। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को छोड़ दिया जाए, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जैसा 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ सभी पार्टियां एक हो गई थी, वैसा अभी होना एकदम अनलाइकली दिखाई देता है। At an event organized by the Indian National Lok Dal in Haryana recently, several parties came together, but Congress was pointedly excluded, prompting Mr. Kumar to publicly state that no opposition alliance can be meaningful without it। तो यहाँ पर जो मिस्टर कुमार थे, मतलब हरियाणा के अंदर लोक दल ने एक सभा बुलाई जिसमें सभी पार्टियां आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं गई, और उसमें जो मिस्टर कुमार थे उन्होंने ये कहा कि बगैर कांग्रेस के कोई भी जो विपक्ष है वो खड़ा नहीं हो सकता वर्तमान में बीजेपी के अगेंस्ट। समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव इज नेवर फाउंड वांटिंग इन टेकिंग ऑन द बीजेपी, बट इट नाउ skeptical about the tying up with the बहुजन समाजवादी पार्टी and Congress, and is very hostile to the idea of Mr. Kumar trying to expand his footprint into the उत्तर प्रदेश। तो अखिलेश यादव भी नहीं चाहते कि मतलब बीजेपी जीते या बीजेपी आगे बढ़े, लेकिन फिर भी जब वो फिर से अगर बहुजन समाजवादी पार्टी या उसके साथ अगर टाई करने की बात होगी अगर उत्तर प्रदेश में, तो वो थोड़े से स्केप्टिकल हैं, आशंकित हैं। द कांग्रेस इज क्रिटिकल फॉर एनी अपोजिशन यूनिटी एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी इज वॉकिंग फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर विद द स्लोगन ऑफ यूनाइट इंडिया, बट द पार्टी इज ऑल्सो कोट अप इन अ स्टॉर्म ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स एट द मोमेंट। तो यहाँ पर ये बात सही है कि किसी भी प्रकार की अपोजिशन यूनिटी बगैर कांग्रेस के सही नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं राहुल गांधी, फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी जो हैं, वो कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा कर रहे हैं इंडिया जोड़ो अभियान के तहत। लेकिन जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर भी क्या हुई है, फंसी हुई है।
द आम आदमी पार्टी नेशनल convener Arvind Kejriwal is fancying his prospect of the emerging as an alternative to Prime Minister Narendra Modi and does not want to dilute his stake in a larger formation. तो यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुख्य हैं वो खुद को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक विपक्षी पार्टी के तौर पर, एक वैकल्पिक पार्टी के तौर पर वो निकल कर सामने आए, और साथ ही साथ वो ये भी चाह रहे हैं कि वो अपना जो कद है वो भी छोटा ना हो उस विपक्षी दल में। तो सीधी बात है, सभी पार्टी अगर विपक्ष की कल के दिन सरकार बनती है तो सभी पार्टी यही चाहेंगी कि उनका रोल जो है वो निकल कर सामने आए, ऐसा कोई बगैर किसी उसके समर्थन नहीं देगा। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर एंड टीएमसी चीफ ममता बनर्जी इज नो लॉन्गर एग्जिबिटिंग द एंथुसियाज्म शी शोड अहेड इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। तो यहाँ पर अगर टीएमसी की बात करें ममता बनर्जी की, तो वो इस 2024 के चुनाव में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट शो नहीं कर रही हैं, जैसा कि उन्होंने 2019 के चुनाव में दिखाया था सभी पार्टियों को एकत्रित करने के लिए। इट इज़ नॉट एज इफ अपोजिशन यूनिटी अलोन कैन डिफीट द बीजेपी। और यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अपोजिशन की यूनिटी हो जाएगी तो बीजेपी को हरा देगी, ऐसा मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, ये पक्का भी नहीं है। क्यों? इन 2019 इन उत्तर प्रदेश द एसपी एंड बीएसपी केम टुगेदर बट फेल्ड टू पुश बैक द बीजेपी इन द स्टेट। 2019 में जो राज्य के चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों साथ में आ गए थे, लेकिन फिर भी क्या हाल हुआ ये सभी जानते हैं। स्टिल स्टेट लेवल पार्टनरशिप ऑफ द एंटी बीजेपी पार्टी कैन बी मोर वायबल देन नेशनल लेवल अटेम्प्ट। और यहाँ पर जो स्टेट लेवल पार्टनरशिप है एंटी बीजेपी की पार्टी कैन बी मोर वायबल, मतलब हर स्टेट में जो विपक्षी पार्टियाँ वो एकजुट हो जाए, वो ज़्यादा व्यवहारिक हैं बजाय इसके कि नेशनल लेवल पर सभी इकट्ठी हों। The more these parties try to show unity at the national or multi-state level, the more their contradictions show up. तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा पार्टी उसमें यूनिटी शो करने की कोशिश करेंगी उतने ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन निकल कर सामने आएंगे, क्योंकि हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, अपने उनका कोर वोटर होता है। अगर वो किसी भी प्रकार की उसमें शामिल होते हैं, किसी भी गठबंधन में शामिल होते हैं, तो नो डाउट वो उनके आइडिया और उनको अपनी विचारधारा के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसा कि महाराष्ट्र में अघाड़ी की सरकार बनी थी, 3 पार्टियों की सरकार मिलकर बनाई गई थी। फोकसिंग ऑन ईच स्टेट सेपरेटली अटेंडिंग टू द लोकल पर्टिकुलरिटीज माइट बी मोर यूजफुल फॉर दिस पार्टी। तो यहाँ पर अगर वो राज्यों के अंदर सभी विपक्षी पार्टियां एक होकर बीजेपी को हराने के लिए काम करती हैं, तो हो सकता है ये ज़्यादा यूज़फुल होगा बजाय इसके कि आप पूरे के पूरे भारत के लेवल पर इकट्ठे हो जाओ। तो ये आज आपका एडिटोरियल था, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।